Hello everyone and welcome to our next topic, that is estrus cycle. So estrus cycle, this is one of the reproductive cycle found in mammals. So most of the mammals, they undergo the reproductive phase, which shows the cyclic events. So that cyclic events occurring during the reproductive life of individual, these are the reproductive cycle. So two type of reproductive cycles are found in mammals, some primate, some non-primate mammals. So primate mammals generally exhibit menstrual cycle, and non-primate mammals, they show estrus cycle. That means जो प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन से फॉर्म की है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म की होती है। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स है, जैसे कैटल्स है, डॉग है, कैट, इस तरह के जो एनिमल्स है, उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो ईस्ट्रस साइकिल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आज हम ईस्ट्रस साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ईस्ट्रस साइकिल, इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल्स। कि नॉन प्राइमेट मैमल्स की ईस्ट्रस साइकिल है। पहले हमने एग्जांपल बताया था, काऊ, शीप, रैट एक्सेट्रा, दिस टाइप ऑफ non-primate mammals, they show such type of cycle, reproductive cycle called estrus cycle. This estrus cycle is of short duration. इसका टाइम पीरियड कम होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉन्ग ड्यूरेशन की है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी ऑनसेट होने के बाद मिनोपॉज तक हर 28 डेज में फीमेल बॉडी में ये रिपीट होते जाती है। तो 28 डेज का लॉन्ग ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। वही ईस्ट्रस साइकिल का ड्यूरेशन ये एनिमल टू एनिमल वेरी होता है। ये 2 हफ्तों से लेकर 3 हफ्तों तक का हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। सो ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। एंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन काउ इट इज वेरिएबल फ्रॉम 12 to 24 डेज। इन शीप एंड गोट इट exhibits from 14 to 19 days एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल टू एनिमल इसका ड्यूरेशन कम ज्यादा होता है estrus साइकिल का। ठीक है, estrus साइकिल जनरली इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases, one is follicular phase, second one is luteal phase। तो follicular phase में 2 प्रोसेसेस या 2 स्टेजेस आएगी, एक प्रो estrus स्टेज है और दूसरी estrus स्टेज है। वही luteal phase में भी 2 स्टेजेस आएगी, मेटा estrus एंड डाई estrus। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि estrus साइकिल इज डिविजिबल इनटू 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, जिसको हमने 2 फेज में क्लासिफाई किया है। फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल्स का फॉर्मेशन आएगा, चेंजेस इन ओवरी, और ल्यूटियल फेज जिसमें फिर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन और प्रेगनेंसी इंक्लूडेड रहेगी। तो फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज, ऐसे 2 फेजेस रहेंगे, जिसमें फॉलिकुलर फेज के 2 स्टेजेस है, प्रो इस्ट्रस एंड इस्ट्रस, और ल्यूटियल फेज के भी 2 स्टेजेस है, मेटा इस्ट्रस एंड डाई इस्ट्रस। डाई इस्ट्रस में भी कॉल्ड एज एनिस्ट्रस स्टेज। सो वन बाय वन हम एक एक स्टेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रो इस्ट्रस स्टेज। तो प्रो इस्ट्रस स्टेज इज द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट इस्ट्रस। ये इस्ट्रस, उसका नाम ही है प्रो इस्ट्रस, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट इज बिफोर इस्ट्रस। सो साइकिल, इस्ट्रस साइकिल कहां से कहां तक रहती है? एक इस्ट्रस से शुरू होकर दूसरे इस्ट्रस तक। जैसे हम साइकिल का शुरुआत किसी एक पॉइंट से करते हैं और साइकिल वापस वहीं आकर एंड होती है, तो वैसे ही इस्ट्रस साइकिल कहां से शुरू होगी? इस्ट्रस साइकिल इस्ट्रस स्टेज से शुरू होगी और नेक्स्ट इस्ट्रस पर जाकर खत्म होगी। लेकिन नेक्स्ट इस्ट्रस आने से पहले जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्रो इस्ट्रस। सो इट इज द प्रिपरेटरी फेज फॉर नेक्स्ट इस्ट्रस। इस फेज में जो डॉर्मेंट एग रहता है अंदर, ओवरी के अंदर डॉर्मेंट एग फॉलिकल जो रहते हैं वो डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। यानी ये देखिए यहाँ पर, जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव जो फॉलिकल थे वो एक्टिव हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इसका डेवलपमेंट, फॉलिकल का डेवलपमेंट हमेशा किसके इन्फ्लुएंस में होता है? फॉलिकल का डेवलपमेंट हमेशा FSH के इन्फ्लुएंस में होता है। तो FSH जो पहले से ही ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, उस FSH के इन्फ्लुएंस में ये जो फॉलिकल्स है इनका ऐसा एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगा प्रो इस्ट्रस स्टेज में।
ठीक है, फॉलिकल्स एनलार्ज होना शुरू होते हैं और जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू होते हैं उन फॉलिकल में से ईस्ट्रोजन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इन फॉलिकल्स में से क्या सिक्रीट होता है? ईस्ट्रोजन। तो धीरे धीरे ब्लड में ईस्ट्रोजन की लेवल बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, इंक्रीज, ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस। और इसी बढ़ते ईस्ट्रोजन की वजह से जैसे जैसे ब्लड में ईस्ट्रोजन की लेवल बढ़ेगी, इस एनिमल का यूटेरस, उसका वजाइना और उसके मेमोरी ग्लैंड्स वो भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उसमें भी आप बोलेंगे प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो नेचुरली उसमें वेस्कुलर टिश्यूज जो है, ब्लड वेसल्स जो है, उनकी प्रोलिफरेशन, यूटेरस में ब्लड वेसल्स की प्रोलिफरेशन ज्यादा होगी, इवन मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रोलिफरेट होंगे और वजाइना भी रेडी हो जाएगा सेक्सुअल एक्ट के लिए। तो ये प्रोसेस है जिसमें ईस्ट्रस यानी हीट पीरियड आने से पहले बॉडी या एनिमल खुद को प्रिपेयर कर रहा है सेक्स के लिए। सो इस पीरियड में फॉलिकल्स रेडी होते हैं, फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसी के साथ साथ उन फॉलिकल में से ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है एंड दैट इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज द थिकनिंग ऑफ यूटेरस। यूटेराइन वॉल जो होती है, एंडोमेट्रियम, वो बेड फॉर्म करती है। अगर आगे प्रेगनेंसी डिसाइड हुई तो एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए यूटेरस की वॉल खुद को रेडी कर रही है, तो उसका वैस्कुलराइजेशन होता है, ब्लड वेसल्स वहां पर प्रोलिफरेट होते हैं, साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड भी प्रोलिफरेट हो रहा है और uterus and vagina it becomes swollen and secrete some clear fluid. Endometrial mucus contain a very small but many uterine glands and vaginal epithelium also proliferates. So during this period the estrogen level is at very peak. estrogen level अपनी पूरी कंसंट्रेशन पर रहेगा, यानी ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन की लेवल आपको ब्लड में दिखेगी। अगर ब्लड आप ये स्टेज में डायग्नोस करेंगे तो आपको एस्ट्रोजन की लेवल ज्यादा मिलेगी। एंडोमेट्रियल वॉल, एंडोमेट्रियम ग्लैंड, ये भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रिपरेटरी फेज है जिसमें एनिमल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है सेक्सुअल एक्ट के लिए। सो दिस इज फर्स्ट फेज, प्रो इस्ट्रस फेज। प्रो इस्ट्रस फेज के बाद सेकंड फेज आती है इस्ट्रस फेज, जिसको आप एक्चुअल हीट पीरियड कहते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट हीट पीरियड इन विच द फीमेल इज रेडी टू माउंट द मेल, द फीमेल इज रेडी टू एक्सेप्ट द मेल और फीमेल इज रेडी टू हैव एन सेक्स विथ मेल। सो ये पीरियड बोला जाता है हीट पीरियड। ओनली इन दिस पीरियड द फीमेल हैज सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड इट विल अलाउ द मेल फॉर कॉपुलेशन और इंटरकोर्स। ठीक है, इट विल परमिट द मेल फॉर कॉपुलेशन और इंटरकोर्स। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एस्ट्रोजन। ये सब होता है एफएसएच और एस्ट्रोजन के वजह से, जो इससे पहले प्रो इस्ट्रस फेज में जिन्होंने ये सब कुछ तैयार किया था, जिसमें वजाना रेडी हुआ है, यूटेरस रेडी हुआ है। तो उस वजह से, वो प्रिपरेटरी स्टेज की वजह से फीमेल जो है वो रेडी हो जाती है और अब इस्ट्रस फेज एक्चुअली शुरू हो रही है। सो इस पीरियड में LH की लेवल, LH पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, FSH भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ था, तो LH की लेवल इस्ट्रस फेज में हाई हो जाती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा LH हार्मोन सीक्रेट करेगा। LH हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से ऑटोमेटिक ये जो फॉलिकल फॉर्म हुआ था, वो फॉलिकल, उसमें से ओव्यूलेशन होगा। तो ड्यू टू the increased level of LH, ovulation occurs, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर हो सकता है। So due to increased level of LH, the ovulation will occur. Hence, during this period, the ovulation and fertilization will coordinate. अगर हुआ तो fertilization ये period में हो सकता है। This period is analogous to ovulatory phase of menstrual cycle. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेटरी फेज है उसके ये एनालॉगस स्टेज बोली जाती है। और इस स्टेज में यूटेरस जो है वो एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा उसमें डेवलप हो जाएगा। वजाइना की एपिथेलियम जो है वो ठीक हो जाएगी और सुपरफिशियल लेयर जो है वो पूरी तरह से केराटिनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, देन
सर्विकल म्यूकस भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर यूटेरस की मोटिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूटेरस में, जैसे आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते थे, वैसे यूटेरस की मोटिलिटी ओविडक्ट की तरफ बढ़ती है। यानी अगर इस स्ट्रेस फेज में सेक्स होता भी है तो फीमेल जो है उसमें जब स्पर्म डिपॉजिट होंगे, दैट स्पर्म विल बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द ओविडक्ट। ओविडक्ट की तरफ ये स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, so sperms are transported and cervical mucus also increases. The third phase is meta-stress phase. Meta-stress phase में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो चुका है, तो बचा हुआ जो फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट होगा। एस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाती है। कुछ कुछ एनिमल्स में इस पीरियड में ओव्यूलेशन होता है। इस फेज में FSH की लेवल बढ़ना शुरू होती है और उसी वजह से नेक्स्ट फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। देन फोर्थ फेज आती है डाइस्ट्रस फेज, जहां पर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बहुत ज्यादा होती है। आप इसको अनस्ट्रस फेज भी बोल सकते हो। FSH लो होता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो किसी पॉइंट में वो इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन प्रो ओव्यूलेटरी फॉलिकल का ग्रोथ भी FSH की वजह से होगा। यूटेरस जो है वो फ्लूइड सीक्रेट करता है, जो कि समय रहते बाद में डिक्रीज भी हो जाएगा। देन बाद में उसका कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन जो उधर हम देख रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस होता है एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा और नेक्स्ट ईस्ट्रस साइकिल यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटा ईस्ट्रस एंड डाइस्ट्रस, ऐसे 4 फेजेस आते हैं ईस्ट्रस साइकिल में। ठीक है।